لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وجاء في الحديث خيركم من تعلم القرآن وعلمه صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد स्टेज पर रौनक अफरोज उलमाए किराम, मजमा में तशरीफ़ फरमा बावक़ार हाज़रीन और मेरे इस्लाम के मुक़द्दस माएँ और बहनें, जैसा कि आप हज़रात ने अभी नक़ीब जलसा से समाअत फरमाया कि आज का ये जलसा बच्चों के तवस्सुत से मुनाक़िद हुआ है। हम सब जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दिलो जान से मोहब्बत करने वाली उम्मत है और हमें पता है कि अल्लाह के लाडले पैगंबर जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे हसीन है, हर एतबार से हसीन है। आप और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तमाम काम, चाहे वो नमाज से मुताल्लिक़ हो या समाज से मुताल्लिक़ हो, खुदा की कसम आप आला, आपके हर एक काम आला, आपका जलसा सबसे आला। आपके नाम से जो जलसे हो रहे हैं, दुनिया के अंदर हजारों मजमा लगते होंगे, कहीं ना कहीं लोग जमा होते होंगे। उन तमाम मजमों में जिस मजमा की निस्बत आमना के लाल, अब्दुल्लाह के लख्ते जिगर, महबूब किबरिया इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ हो जाए, वो जलसा सबसे ज़्यादा खूबसूरत जलसा है। तो मैं आप हजरात से इसलिए कह रहा हूँ कि हम जब इस जलसे में बैठे तो हमारे बैठने का तरीक़ा भी सबसे खूबसूरत होना चाहिए। जो हजरात पीछे हैं वो आगे बढ़ जाएं, आगे आ जाइए। पीछे जो खाली जगह है उसको पूर्ण कर लीजिए। आगे बढ़ेंगे अल्लाह आगे बढ़ाएगा, आगे बढ़ेंगे अल्लाह आगे बढ़ाएगा। आप तो 2 कदम आगे बढ़ेंगे और दिल में ये इरादा होगा कि आगे अगर और जगह होती तो मैं और बढ़ता, अल्लाह और बढ़ने का सवाब आपको अता फरमाएगा। असल इनाम
इन बच्चों को अल्लाह तबारक व तआला कल क़यामत के मैदान में अता फरमाएगा। उस वक्त ऐलान होगा। क्या ऐलान होगा? कौन है दुनिया में मेरे कुरान की मोहब्बत की वजह से, जितने लोग यहाँ जमा है सब जानते हैं कि यहाँ लड्डू मिलने वाला नहीं है। लड्डू मिलेगा अभी नहीं, पैसा मिलेगा नहीं, वक्त दे रहे हैं अल्लाह की मोहब्बत में, अल्लाह इसका बदला अता फरमाएगा। तो कल अल्लाह ऐलान करेगा कि असल इनाम तो इसका हम देने वाले हैं, लेकिन मेरे मोहब्बत में जो लोग जमा हैं आज उन बच्चों को वो इनाम अल्लाह देगा और जमा होने वालों को भी इनाम अल्लाह अता फरमाएगा। तो सबसे पहले अपनी नीयत हम खालिस कर ले कि अल्लाह के लिए हम जमा हुए हैं। और ये बच्चे माशाअल्लाह कितने खूबसूरत लग रहे हैं। सर पे पगड़ी है, टोपी है, हिजाब है। अरे यही तो हिजाब है जो दुश्मनाने दीन के लिए तेजाब है। यही तो हिजाब है जो उनके लिए तेजाब है, परेशानी का मरहला है। लेकिन यकीन मानिए अल्लाह करे कि इस रंग में पूरा मुआशरा रंग जाए। यह ऐसा रंग है जिस रंग में अगर हम सब रंग जाएंगे, खुदा की कसम अल्लाह की रहमतें हमारे घर के अंदर उतरेगी। ये रहमत नगर इटकी है, वही जगह का नाम है ना, रहमत नगर। कान खोल कर सुन लीजिए रहमत नगर वालों, अगर अल्लाह की रहमत अपने घर के अंदर लाना चाहते हो तो इन बच्चों से दिल से मोहब्बत करो और दुआ करो कि अल्लाह तबारक व तआला हम में से हर घर के बच्चों को कुरान करीम सही पढ़ने, उसको सीखने और उस पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। आज जितनी भी परेशानियां हम पर है, जो भी मुश्किलात है, वो सिर्फ इस वजह से है कि कुरान करीम की आजमत से हमारा दिल खाली है। हम कुरान के नाफरमानी करके जिंदगी गुजार रहे हैं। अब जरा सोचिए, ये मासूम मासूम बच्चे आपके सामने कलीमा और नमाज का तरीका, वुजू का तरीका और तयम्मुम का तरीका, नमाज की सुन्नतें आपके सामने बयान किए। अगर ये बचपने से इसकी मश्क करते रहे तो ये जबान से दिल पर उतरती जाएगी ये बातें, और जब ये बातें दिल पर उतर जाएंगी वही तो अल्लाह की वलिया बनेंगी और उसके कोख से जन्म लेने वाला बच्चा अल्लाह का वली बनेगा। यही बच्चे आगे चल के अपने घर में नमाजी को जन्म दे, यही बच्चे जन्म देंगे अपने घर के अंदर नमाजी बच्चों को। ये मुआशरा, ये माहौल, ये वही माहौल है कि अरब की तपती जमीन पर आमना के लाल अब्दुल्लाह के लख्ते जिगर जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी लगन के साथ पत्थरे खा करके, गालियां सुन करके, अरे अपने दुश्मन हो गए जब आका ने कहा कि अल्लाह ने कुरान नाजिल किया है, उस कुरान की तालीम को अपने अंदर लाओ और कुरान जो कह रहा है उसी तरीके पे जिंदगी गुजारो। सारे हो गए दुश्मन आपके जो अपने थे। आपका ये कहना था दो खुदा नहीं होता, यही तो कुरान करीम है जिन्होंने अरब के लोगों के दिलों की काया पलट कर रख दिया है। अरे यही तो वो कुरान करीम है जिन्होंने अरब के बद्दुओं को अरब का सरदार बना दिया है। ये कुरान ही की बरकत है। और कुरान की नाफरमानी करने का अंजाम जानते हैं आप? अल्लाहु अकबर अजीमा। आज हम लोग सोचते हैं कि मकतब में वक्त बहुत ज़ाय होता है, 3 घंटा लग जाता है, 2 घंटा लग जाता है। यकीन मानिए यही असल और कीमती सरमाया है, यही नजात दिलाने वाला सरमाया है। इससे अच्छा हम सोचते हैं जो बच्चे MBBS पढ़ रहे हैं, डॉक्टरी पढ़ रहे हैं, वो कामयाब है। सुन लीजिए, अगर कुरान के बगैर और ईमान के बगैर, अपनी ईमान के हिफाजत के बगैर कोई दुनिया के कितने ही बड़े कुर्सी पर फाइज क्यों ना हो जाए वो नाकाम है। और ईमान की हिफाजत करते हुए अगर वो मूंगफली बेचकर खा रहा है, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र में वो कामयाब है। खिलाफत उस्मानिया के सबसे आखिरी बादशाह सुल्तान बिन अब्दुल हमीद खान गुजरे हैं।
इन पर जब मुश्किलात आई, आज हम पर परेशानियां हैं, इन परेशानियों से नजात अगर पाना है तो कुरान करीम के दामन को मजबूती से थाम लीजिए। मैं चूंकि आप हजरात के सामने बहुत कम वक्त के लिए हाजिर हुआ हूँ, चंद बातें कह रहा हूँ, दुआ करे कि ये कानों से होकर के दिल पर उतर जाए और पूरी जिंदगी अल्लाह ताला उसके मुताबिक हम सबको गुजारने की तौफीक नसीब फरमाए। मैं अर्ज ये कर रहा था कि खिलाफत उस्मानिया के सबसे आखिरी बादशाह सुल्तान बिन अब्दुल हमीद खान गुजरे हैं। जब इन पर परेशानियां आई, दुश्मनों ने चारों तरफ से इनको घेर लिए और चारों तरफ से इनको शिकंजे में कसने की कोशिश की, साजिशें इंतहा तक पहुंच गई। उस वक्त एक अंग्रेज नुमाइंदा आकर के इनसे बात करते हैं और वो बात करते हुए उन्होंने एक बात कही कि ऐ बादशाह, आपको पता है इस वक्त आप चारों तरफ से घिर चुके हैं, आप और आपकी हुकूमत मुकम्मल दुश्मनों के नरगे में है, वो किसी वक्त भी आपको कुचल कर खत्म कर देंगे। गोया कि आप इस तरह है जैसे 32 दांतों के दरमियान घिरी हुई जबान की हालत होती है, ऐसे ही आप घिरे हुए हैं, किधर से भी आप बचने का कोई रास्ता आपके लिए नहीं है। मैं आपको बताऊं, ऐसे मुश्किल कुन हालात में भी उन्होंने बड़ा ही मुअस्सिर, बहुत खूबसूरत और बहुत बामकसद जवाब दिया। क्या जवाब दिया? रहमत नगर इटकी वाले, इस बात को पल्ले बांध लीजिए, हालात कितने ही खराब हो जाए हम भी अपने आप में हिम्मत पैदा करेंगे। उस बादशाह ने कहा, तूने सही कहा, इस वक्त मेरी हालत ऐसी है जैसे 32 दांतों में घिरी हुई जबान की होती है, लेकिन याद रखना कानून फितरत यही है कि 32 के 32 दांत एक एक करके झड़ जाते हैं, लेकिन जबान अपनी जगह पर बरकरार रहती है। बुढ़ापा जब आता है तो जबान झड़ जाती है, 32 के 32 दांत झड़ जाते हैं, जबान अपनी जगह पर बरकरार रखती है। ऐटकी के नौजवानों, ऐ रहमत नगर में बसने वाले हमदर्दाने उम्मत, ऐ कौम मिल्लत के हमदर्द रखने वालों, गौर से सुनो। अगरचे हालात हमारे लिए नागुफ्ता भी है, अगरचे हालात साजगार नहीं है, चारों तरफ से हमें दबाने की कोशिश की जा रही है, चारों तरफ से हमें मजबूर करने की कोशिश की जा रही है। हमें और आपको हमारी शनाख्त, हमारी पहचान, हमारे शायर जो कुरान और हदीस ने बताई है, उन सब चीजों को मिटाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन याद रखना चाहिए, हम वो कौम नहीं है जो बुज़दिल हो जाते हैं, हम वो कौम नहीं है जो शिकस्त हौसला हो जाते हैं, हम वो कौम नहीं है जो डर जाते हैं। हम अल्लाह की जात पर यकीन रखने वाले हैं, जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामी का दम भरने वाले हैं। हमें यकीन है कि हालात अगर हमारे आमाल की वजह से खराब आए हैं, इन हालात को बदलने पर मेरा रब कादिर है या नहीं है? इन हालात को बदलने पर मेरा रब कादिर है, वो हालात को साजगार बनाने पे कादिर है। कायनात और कायनात के जर्रा जर्रा उनका मोहताज है, हर एक चीज अल्लाह की मोहताज है। अल्लाह जब चाहे अहले इस्लाम और ईमान वालों को, अहले कुरान को और कुरान से मोहब्बत रखने वालों को अल्लाह गलबा अता फरमाएगा। अगर ईमान के राह पर हम आ जाए, अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको गालिब जरूर फरमाएगा। नूर की एक किरण जुल्मात पे भारी होगी, नूर की एक किरण जुल्मात पे भारी होगी। रात तुम्हारी है तो क्या सुबह हमारी होगी इंशाअल्लाह। रात तुम्हारी है तो क्या सुबह हमारी होगी। मेरे आका जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस उम्मत को यतीम नहीं छोड़ा है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अकाबिरीन उम्मत उलमाए दीन रात की तन्हाइयों में उठकर मुसल्ले पे बैठकर हमारे और आपके लिए आंसू बहा रहे हैं, वो दुआएं कर रहे हैं, या अल्लाह इस उम्मत की हिफाजत फरमा, या अल्लाह अपने आखिरी नबी की आखिरी उम्मत पे
मदद फरमा। वो रात की तन्हाइयों में उठ करके हमारे और आपके लिए रो रहे हैं, तो सुबह उठ करके खुदा की कसम सेहत साथ नहीं है, कमजोर है, ज़ौफ़ के बावजूद मैं किन किन अकाबिर का नाम लूं? मौलाना सज्जाद नौमानी साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया, मौलाना खालिद सैफुल्लाह साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया, खालिद सैफुल्लाह साहब रहमानी सदर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, हजरत मौलाना अरशद मदनी साहब, अरे हमारे हजारों उलमाए किराम इबादत से लेकर सियासत तक हमारी और आपकी हिफाजत के लिए कोशिशें कर रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह कोशिशें कामयाब है। लोग इंसाफ की तरफ माइल हो रहे हैं, लोग आवाज बुलंद कर रहे हैं। हम भी, हमारे बरादरान वतन भी, जिनके दिलों में इंसानियत का दर्द है, जिनके दिलों में इंसानियत से मोहब्बत है, वो खड़े हो रहे हैं और कह रहे हैं कि हालात बिगड़ रहे हैं और ये हालात हर एक के लिए बिगड़ते जाएंगे। और साफ कुरान ऐलान कर रहा है, जुल्म करने वाला कभी कामयाब नहीं होता है। वसयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लबिन यनक़लिबून, कुरान ये ऐलान करता है अनकरीब वो जालिम जान लेंगे कि वो किस जानिब धकेले जा रहे हैं। वो उम्ली लहुम इन्न कैदी मतीन, अल्लाह कह रहा है मेरी पकड़ जबरदस्त पकड़ है। अल्लाह जब नाफरमानों को पकड़ता है और नाफरमान कौमों पर अज़ाब नाजिल करता है, कुरान पढ़िए, खुदा की कसम अल्लाह इबरत का और इबरत के लिए उस चीजों को नमूना बना देता है। कुरान नकल करता है, वमिनहुम मन खसफना बिहिल अर्द वमिनहुम मन अगरकना वमिनहुम मन अखदतहु सैहा। कुरान ये नकल कर रहा है, अल्लाह ने किसी कौम को आसमान से पत्थर बरसा करके हलाक किया, अल्लाह ने किसी कौम को एक चीख के जरिए से हलाक किया, अल्लाह ने नाफरमान कौमों को अरे दरिया में डुबो करके हलाक किया है। आप जरा पढ़े, फिरौन को भी अल्लाह ने मिटाया, फिरौनियत भी मिट गई, नमरूद को भी अल्लाह ने मिटाया, नमरूदियत भी मिट गई है। अल्लाह ने हर नाफरमान कौमों को मिटाया है। और जरा देखे, कुरान का मुताला करे, जिन कौमों ने नाफरमानी किया है उनका अंजाम क्या हुआ है। जा गौर गरीबा पे नजर डाल बाइबरत, खुल जाएगी तुझ पर तेरी दुनिया की हकीकत। इबरत के लिए ढूंढ किसी शाह की तुरबत, पूछ कहाँ है वो तेरी शान हुकूमत। कल तक जो भरा था वो गुरूर आज कहाँ है, बोल एक कासे सर तेरा ताज कहाँ है। अल्लाह ने जब अजाब में गिरफ्तार किया है और मुब्तला किया है, एक बात याद रखिएगा, अल्लाह इस पूरी कौम को, हम सबको अपनी नाफरमानी से बचाए। जितनी बड़ी ताकत है उतनी हकीर मखलूक से अल्लाह ने उसको हलाक किया है, उतनी हकीर मखलूक से अल्लाह ने हलाक किया है। मच्छर से अल्लाह ने नाफरमान कौमों को हलाक किया। अरे हाथी वाले फौज, सूरह अलम तरा कैफ फअल रब्बुका बिअस्हाबिल फील, इमाम साहब मगरिब के नमाज में पढ़ते हैं, हाथियों का लश्कर लेकर के खाना काबा को मिटाने के लिए आया था। अल्लाह ने कहा तेरे पास अगर हाथी है तो मैं एक बिल्कुल कंकर की शक्ल, छोटी सी कंकर भेज रहा हूं और वो तुम्हारे लिए तौप और गोला और बारूद का काम करेगा। अल्लाह अगर चाहते तो आसमान से लश्कर भेज सकता था, लेकिन अल्लाह मगरूरों को, नाफरमानों को यह पैगाम देना चाहता है, मैं जब मोहलत देता हूं तो उसे मेरी रहमत ना समझना, मैं मोहलत देता हूं, लेकिन जब पकड़ फरमाता हूं तो बड़ी बड़ी कौमों को हकीर और छोटी छोटी चीजों से हलाक कर देता हूं। इसलिए मेरे भाइयों, हम और आप अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह ताला हम सबको अपनी नाफरमानी से मुकम्मल हिफाजत फरमाए। मेरा वक्त आधा घंटा से 35 मिनट है, तकरीबन 17 मिनट गुजर गया। मैं आप हजरात के सामने पैगाम दिया कि अल्लाह की नाफरमानी से बचे, अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अपनी नाफरमानी से बचाए। कुरान से अल्लाह हम सबको सही मोहब्बत करने वाला बनाए। कुरान बहुत पावरफुल किताब है। पूछिए हाफिज सालिक साहब सभी शेर पढ़ रहे थे ना, जब हाफिज साहब कुरान की तिलावत कर रहे थे उस मौके पर अल्लाह अकबर, शुआरा कहते बुझ नहीं सकता किसी आंधी से कुरान का चिराग, बुझ नहीं सकता किसी आंधी से कुरान का चिराग,
आंधियों खुद आजमा लो, सामने मैदान है। कुरान अपने अंदर बहुत से एजाज रखता है। अल्लाह ने बहुत सारे एजाज इसके अंदर रखे हैं। अल्लाह ने एक तासीर ये रखी है कलाम मुक़द्दस में, ये दिलों को बदल देता है। कुरान दिलों को बदल देता है। अल्लाह अकबर अजीमा। आपने सीरत की किताबें पढ़ी होंगी, उलमा से सुने होंगे। सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कुरान को मिटाने के लिए जा रहे हैं, कुरान करीम को मिटाने के लिए जा रहे हैं। नाउज़ुबिल्लाह। इमामुल अंबिया जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़त्म करने के लिए जा रहे हैं। रास्ते में हज़रत नुआइम रज़ियल्लाहु अन्हु से मुलाकात होती है। कहते हैं बहन का खबर लो, अपने बहन के घर जाओ, जरा देखो वहां तो कुरान का नूर पहुंच चुका है। अल्लाह अकबर। ये वाकया जरा तवील है, मैं इसको मुख्तसर करके सिर्फ ये बता रहा हूं कि कुरान दिलों को कैसे बदलता है और कुरान ने, अल्लाह ने कुरान में क्या तासीर रखी है। वो उमर जो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिटाने के लिए जा रहे हैं, जब बहन के घर पहुंचते हैं उस वक्त कुरान की तिलावत हो रही है। उमर ने दरवाजे में दस्तक दी और बहन को मारना शुरू किया। अल्लाह अकबर। किताबों में लिखा है कि मारते मारते बहन के सर से खून का फुवारा निकलता है और बहन जुबाने हाल से ये कहती है, ए उमर सुन, जिस सीने से दूध तूने पिया है उसी माँ का दूध मैंने भी पी है। तो मुझे मार मार कर थक सकता है, लेकिन कुरान की आजमत को मेरे सीने से नहीं निकाल सकता है। उमर का दिल पसीजता है और उमर कहता है, ऐ बहन जरा मुझे भी बताओ। फिर मुकम्मल वो वाकया उमर को पाक करके, नहला करके, धुला करके जब कुरान की आयतें तिलावत की जाती है, बाज में है सूरह ताहा की तिलावत और बाज तारीखी किताबों में है कि सूरह हदीद की तिलावत करते हैं। उमर की आंखें अश्क बार हो जाती है और कहता है, ऐ बहन जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर पे ले चलो। आज उमर भी कुरान के नूर से मुनव्वर होना चाहता है, आज उमर भी कुरान के नूर से फैज़याब होना चाहता है। और आगे चलिए, हजरत जुबैर इब्न मुतइम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सहाबी रसूल है, वो आए हुए हैं। अल्लाह अकबर अजीमा। अभी ईमान से बहरवर नहीं हुए हैं, ईमान कबूल नहीं किए हैं। जिस वक्त वो मक्का पहुंचते हैं, जिस वक्त वो वहां तशरीफ लाते हैं, हम सब के आका व मौला जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज मगरिब में कुरान की तिलावत कर रहे हैं, सूरह तूर की तिलावत कर रहे हैं। जुबैर इब्न मुतइम जब कुरान करीम की आवाज प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़बान मुबारक से सुनते हैं, अल्लाह अकबर। सबसे लाजवाब किताब कुरान और सबसे लाजवाब पढ़ने वाला पैगंबर हम सब के आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कुरान को नबी से अच्छा कौन पढ़ सकता है, कौन पढ़ सकता है। जुबैर ने कहा जब उनके आवाज कानों में टकराई है, खुदा की कसम आवाज कानों में आ रही है, ईमान सीने में उतर रहा है। यह कुरान के अंदर अल्लाह ने असर रखी है। कुरान को पढ़ो तो खुदा की कसम जिंदगियां बदल जाएगी। सिर्फ इंसान नहीं, पूछिए उन उलमाए किराम से, हुफ्फाज़े किराम से, व इद सरफना इलैका नफरम मिनल जिन्नि यस्तमिऊनल कुरान। अरे जिन्नातों की एक जमात जा रही थी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान पढ़ रहे हैं और जिन्नातों की जमात ने कहा ये कोई मामूली किताब नहीं है, ये अल्लाह का कलाम है। कुरान इंसान पर भी असर करता है, कुरान जिन्नात पर भी असर करता है। कुरान करीम ने, अल्लाह ने ये असर रखी है। और दूसरे एजाज क्या है जानते हैं? इस मजमा से अगर ये हम और आप इरादा ले ले, खुदा की कसम हमारी नीयत में और लेने में कमी हो सकती है, खुदा के देने में कमी नहीं है। कुरान का दूसरा एजाज ये है कि अगर कोई मोहब्बत के साथ कुरान करीम से अपना रिश्ता जोड़ने की कोशिश करता है तो अल्लाह कम वक्त में उसके सीने में कुरान डाल देता है। तारीख में ऐसे वाकयात भी आए हैं।
ऐसे ऐसे वाक़यात भी है कि कुरान से मोहब्बत करने वालों ने 3 दिन में पूरे कुरान करीम की मुकम्मल हिफ्ज कर लिया है, पूरे कुरान को हिफ्ज कर लिया। एक वाक़या हजरत हिशाम इब्न साइब कलबी, इनका एक वाक़या लिखा है, गालिबन इन्हीं का नाम है। इन्होंने, इनके चचा ने एक कुरान करीम की आयत इनसे पूछ ली। उस वक्त इनको कुरान की ये हाफिज नहीं थे। अल्लाह से इरादा की नीयत की, दुआ किया और 3 दिन तक सारे काम छोड़कर कुरान करीम को याद किए हैं। तारीख लिखने वालों ने लिखा है कि 3 दिन में मुकम्मल कुरान करीम को हिफ्ज कर लिया है। कहिए सुभान अल्लाह। अगर इरादा हो दिल के अंदर, आइए हजरत इमाम मोहम्मद रहीमहुल्लाह ये दर्स हदीस सीखने के लिए इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाहि अलैहि के पास आते हैं। कहा क्यों आए हो? कहा हदीस का इल्म लेने के लिए आया हूं। मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि आपका भी इरादा हो जाए। अरे चाहने वालों ने 3 दिन में 7 दिन में याद कर लिए, और आज हमारे दिलों में चाहत पैदा नहीं है, मोहब्बत नहीं है, इरादा नहीं है, मुकम्मल आज़्म मुसम्मम नहीं है, तो 4 सूरतें भी हमें याद नहीं हुई है, वो भी नमाज में बड़ी मुश्किल से पढ़ते हैं। अल्लाह करे कि अल्लाह हम सबको सही जज्बा अता फरमा दे, अल्लाह सही तड़प अता फरमा दे, अल्लाह अपनी जात से हम सबको मांगने वाला बना दे। अल्लाह अकबर। इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैहि से इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैहि कहते हैं कि हमारे यहाँ मसाइल का इस्तिंबात, जो मसाइल को निकाला जाता है वो कुरान की आयतों से निकाला जाता है। जब तक कुरान के हाफिज नहीं बनोगे उस वक्त तक हम तुम्हें हदीस का इल्म नहीं देंगे। वो वहां से उठ के चले जाते हैं और 7 दिन के बाद आते हैं। इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैहि फरमाते हैं कुरान याद हो गया कि अल्हम्दुलिल्लाह हम कुरान के हाफिज बन गए। और यूसिकुमुल्लाहु फी औलादिकुम, और ऐसे ऐसे चंद आयतों का इम्तिहान लिया। इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैहि ने 7 दिन में मुकम्मल कुरान करीम को हिफ्ज कर लिए। जब कोई इरादा करता है मुकम्मल तो अल्लाह ताला उसके लिए आसान कर देता है, आसान फरमा देता है। और आगे चलिए, हमारे अकाबिरीन में ऐसे भी गुजरे हैं जिन्होंने 1 महीने में पूरे कुरान करीम को मुकम्मल हिफ्ज कर लिया है। बानी दारुल उलूम देवबंद हजरत मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाहि अलैहि, कौन इनके नाम को नहीं जानता है, हर शख्स जानता है। अल्लाह अकबर। हजरत हज के सफर के लिए तशरीफ ले गए थे। उस जमाने में सफर रमजान से पहले लोग किया करते थे, जो कि शाबान के महीने में निकले थे। रमजान का महीना आने वाला है, इत्तेफाक से काफिला में कोई हाफिज कुरान नहीं है। लोगों ने कहा हजरत कल से रमजान शुरू होने वाला है। हजरत मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाहि अलैहि ने कहा कि कल से इंशाअल्लाह तरावी होगी, और 1 दिन में 1 पारे याद करके मुकम्मल कुरान करीम को रमजान मुबारक में याद किए हैं और कुरान का हाफिज बन गए हैं। जिनको कुरान से मोहब्बत हुई है, जिन्होंने कुरान की अजमत को दिल में रखा है, तो कुरान की पहली तासीर अल्लाह ने ये रखी है कि ये दिलों को बदल देते हैं, और दूसरी तासीर ये रखी है कि अगर कोई शख्स सच्चा जज्बा लेकर, सही लगन लेकर, सही तड़प लेकर कुरान करीम से अपना रिश्ता जोड़ने की कोशिश करता है और कुरान को याद करने की कोशिश करता है, तो अल्लाह उसके सीने में पूरे कुरान करीम को डाल देता है। ये कुरान करीम के दूसरा अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान का एजाज रखा है। और तीसरी चीज क्या है कि सबसे ज्यादा जो पढ़ी जाने वाली किताब है वो कुरान करीम है, सबसे ज्यादा। इस उम्मत में ऐसे ऐसे लोग गुजरे हैं जिन्होंने हर दिन मुकम्मल कुरान करीम की तिलावत की है। तारीख के बहुत बड़े इमाम गुजरे हैं। जब उनका इंतकाल का वक्त करीब आया, एटकी वालों इन बातों को अपने सीने में बसा लो और यह इरादा करो कि इंशाअल्लाह कुरान से हम भी फैज हासिल करेंगे। कुरान सिर्फ ताकों में सजाने के लिए नहीं,
कुरान दिल में बसाने के लिए अल्लाह ने नाजिल किया है। कुरान से जब तक हमारा रिश्ता मजबूत रहेगा, खुदा की कसम हम ही गालिब रहेंगे, हम सुरखरू रहेंगे। जहां जाएंगे वहां की तस्वीरें हम बदल डालेंगे। जहां खड़े होंगे, खुदा की कसम कुरान की बरकत से अल्लाह तबारक व तआला हमारे जरिए से उस इलाके के फिजा को बदल डालेंगे। आज मौलाना रफीक साहब और हाफिज मोहम्मद जावेद साहब की मेहनतों का समरा है और इन बच्चे के गार्जियन के जज्बों को बदला है कि थोड़ी सी मेहनत है, अल्लाह ने बच्चे के सीने में कुरान करीम की आयतें, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस मुबारका और मुबारक दुआएं इनके सीने में अल्लाह ने डाल दी है। अगर हम कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह पूरा इलाका कुरान के नूर से मुनव्वर हो जाएगा। मैं अर्ज ये कर रहा था कि कुरान करीम, उनकी बेटी रो रही थी। कहा बेटी क्यों रो रही है? कहा क्या बताऊं, आखिरत के वो मनाजिल याद आ रहे हैं जिस मंजिल को देखकर बड़े बड़े अल्लाह वाले रोया करते थे। उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु के बारे में आता है, जब आप कब्रिस्तान से गुजरते थे आपकी दाढ़ी मुबारक आंसुओं से तर हो जाया करते थे और कहा करते थे कि कब्र आखिरत की मंजिलों में से पहली मंजिल है। उस वक्त बाप ने कहा कि ए बेटी मत रोना, अल्लाह तुम्हारे वालिद को कुरान की मोहब्बत की बरकत से मगफिरत अता फरमाएगा। सुन ए बेटी, इस रूम ने हमने 30 साल, कितने दिन बताएं इटकी वालों, 30 साल हर दिन मुकम्मल कुरान पाक की तिलावत की है। कहो सुभान अल्लाह। एक दो दिन नहीं, 30 साल ऐसे गुजरे हैं कि इस हुजरे में तेरे बाप ने अल्लाह के मुकद्दस कलाम की हर दिन मुकम्मल 30 पारे की तिलावत की है। इसलिए ऐ बेटी, कोई ऐसी हरकत, कोई नाफरमानी का काम इस हुजरे में मत करना। इस हुजरे में 30 साल तक तेरे बाप ने कुरान करीम की तिलावत की है। आप सोचते होंगे मर्दों का वाकया है, अरे आओ, अल्लाह ने जिस घराने से दीन का काम लिया है, पढ़ो हजरत शेख जकरिया रहमतुल्लाहि अलैहि की आप बेटी पढ़ो। हजरत लिखते हैं हमारी दादी, कौन उनकी दादी? हजरत मौलाना इलियास साहब नव्वर अल्लाहु बरकतहू की वालिदा मोहतरमा। कौन मौलाना इलियास साहब? जिन्होंने इखलास के साथ सच्ची तड़प और जज्बा लेकर यह अज़्म किया, इरादा किया, अल्लाह के रसूल का मुकम्मल तरीका उम्मत के घर में कैसे पहुंचे। अल्लाह ने उसकी बरकत का नतीजा ये है कि उन्होंने इरादा किया हिंदुस्तान के उस गुमनाम इलाके में, उस जगह में जहां जिस जगह को कोई जानता नहीं है, अरे इरादा वहां मजबूत होता है तो अल्लाह उस काम का कनेक्शन और उस काम को दुनिया के कोने कोने में फैला देता है। आपको पता है ये किसकी बरकत है? उनकी दादी जान। अल्लाह, रमजान आ रहा है, करीब है रमजान, हमने क्या तैयारी की है? लिखते हैं हजरत मौलाना शेख जकरिया रहमतुल्लाहि अलैहि कि हमारी दादी जान कुरान करीम की पूरे रमजान 40 पारे की तिलावत करती थी। सुभान अल्लाह, 30 पारा और 10 पारे की तिलावत की है। जब कुरान पढ़ने वाले हमेशा ऐसे कुरान पढ़ा करते थे, चलते फिरते उठते बैठते जहां भी हो, जो काम कर रहे हैं वो कुरान करीम की तिलावत कर रहे हैं। और हम जैसे महरूमुल किस्मत, हम जैसे बदनसीब पूरे रमजान में मुश्किल में एक ख़त्म कुरान पाक पढ़ पाते हैं। और बदकिस्मती का नतीजा ये है कि एक ख़त्म पढ़ भी लेते हैं तो ऐसे ऐसे गुनाह करते हैं कि उसका सवाब फिर ख़त्म कर डालते हैं। और शैतान हमारे ज़हन तिलावत की है। मेरे भाइयों, हजारों ऐसे
बात है, मैं कहां तक आपको सुनाऊं। हमारे अकादरीन ने जब कुरान से मोहब्बत की है, कुरान चूंकि अरबी का जुमला है, इसका माना ही है सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब। दुनिया के अंदर कोई लम्हा ऐसा नहीं है जिस वक्त कहीं ना कहीं कोई ना कोई कुरान पाक की तिलावत न कर रहा हो। यह कुरान इतनी अजीम किताब है। ऐ रहमत नगर इटकी के रहने वालों, अल्लाह ने आप पर करम फरमाया है। जरा सीने को अपने अल्लाह के तरफ दिल को मुतवज्जह करके ये दुआएं कर लीजिए, या अल्लाह कुरान की तिलावत का नूर हमारे घर में हमेशा बाकी रहे। और ये आज़म करके इस मजलिस से जाइए, इसलिए कि तालीमी बेदारी इस्लाह मुआशरा इस प्रोग्राम का नाम है। अरे कुरान के बाद भी अगर आप बेदार ना हुए, वो कौन सी किताब है जो आपको बेदार करे? वो कौन सी किताब है जो आपको झिझोड़े? कुरान झिझोड़ कर आपसे कहता है कि आओ हमें अपने सीने में बसा लो, हम तुम्हारी जिंदगी तब्दील कर देंगे, अल्लाह का महबूब बना देंगे। और कुरान मिट नहीं सकता है, कयामत तक कुरान बाकी रहेगा। जो अपना रिश्ता कुरान से जोड़ लेगा, अल्लाह उसको भी कयामत तक बाकी रखेंगे। इसलिए मैं आप हजरात से गुजारिश करूंगा, मामूली मत समझना, कुरान की जहां तालीम हो रहे हो उस जगह पे जाकर के थोड़ी देर बैठ जाना। खुदा की कसम आपके लिए रहमत और बरकत से खाली नहीं है, खाली नहीं है। इसलिए दुआ करें कि ये मकतब आपके यहाँ हमेशा कायम रहे। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ हमेशा कायम रहे, क्योंकि यही तो आपके आने वाले फ्यूचर है। यही बच्चे तो आपके नमाजी बनेंगे, दाई बनेंगे और अपने घरों के अंदर ईमान के नूर को मनव्वर करेंगे। बहुत खुशनसीब आप हजरात है कि हर साल ऐसे ऐसे बच्चे तैयार होते हैं। आप इन बच्चों के लिए दुआ करें। इन उलमा इकराम 2 असातिज़ा है, इतने बच्चे हैं। मैं अपने खवातीन से भी कहूँगा कि आप भी कुरान की तिलावत करें। जरा सोचे, ये तो मैं उनके दादी का वाकया बताया, आप फजाइल अमाल पढ़ते होंगे। हजरत ने लिखा है कि अल्हम्दुलिल्लाह आज भी हमारे घर की औरतें घर के तमाम काम काज कर लेने के बाद 10 पारा कुरान करीम की रोजाना तिलावत कर लेती है। कहिए सुभान अल्लाह। ये है कुरान का नूर, 10 पारे तिलावत कर रही है। और मैं क्या बताऊं आपको, मैं 2010, 12, 11, 12 की बात बता रहा हूं। हजरत मौलाना आकिल साहब नव्वर अल्लाहु मरकदहु अपनी जुबान से फरमा रहे थे, कुरान करीम फजाइल कुरान को पढ़ाते हुए आंखें अश्कबार हो गई और कहा, अल्लाह कुरान की मोहब्बत हम सब के सीनों में कायम रखे। अल्हम्दुलिल्लाह आज भी हमारे घर की खवातीन कुरान पाक की तिलावत कसरत से कर लेती है। अंदाजा लगाए आज जब हमारी और आपकी कितनी ऐसी सुबह होती होंगी। हम तो एक चीज बिला नागा करते हैं, शायद ही कोई ऐसा कहता होगा कि आज का दिन मेरा ऐसा गुजरा है कि हमने मोबाइल पे नजर नहीं डाली है। बहुत कम ऐसे इंसान मिलेंगे, है नहीं? बहुत कम ऐसे मिलेंगे, लेकिन ऐसे बहुत मिल जाएंगे जिन्होंने कहेंगे पूरा महीना मेरा ऐसा गुजरा है कि हमने कुरान की तिलावत नहीं की है, हमने कुरान की तिलावत नहीं की है। ऐ मेरे भाइयों, फिर मैं आपसे गुजारिश करूंगा, मेरा वक्त हो चुका है, मैं आपसे यही गुजारिश करूंगा कि हम दुआ करें अल्लाह तबारक व तआला से कि अल्लाह मुझे भी और मैं दुआ करता हूँ आप हजरात को भी अल्लाह ताला कुरान की तिलावत यौमिया बिलाना का हर दिन करने की तौफीक नसीब फरमाए। अल्लाह कुरानी अहकामात पर हम सबको चलने की तौफीक नसीब फरमाए। और ये आज़्म करके उठिए, सुन लीजिए, हाफिज बनना तो फर्ज किफाया है। अगर पूरे रहमतनगर में कोई हाफिज ना हो, रमजान का महीना आए, तरावी ना हो, पूरा मोहल्ला गुनहगार है। लेकिन कुरान की सूरतों को इस कदर इतना हिस्सा कुरान का याद कर लेना जिससे नमाज सही हो जाए, ये फर्ज ऐन है। मैं तमाम उलमा इकराम के सामने आपके सामने बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, इसलिए कि जब तक कुरान सही नहीं है आपकी नमाज सही नहीं होगी। इसलिए कि नमाज में कुरान पढ़ना फर्ज है। और कुरान सही भी किससे करेंगे? किससे करेंगे? आलिम से करेंगे।
जिन्होंने एक एक हर्फ की अदायगी के लिए अपने असातिज़ा से चाटे खाए हैं। हाँ हाँ, अब तक पीठ के अंदर निशानी है कुरान के अल्फाज सही करने के लिए। हमारे कौम के एक बहुत बड़ा तबका ऐसे है जो अपने दादा से सूरतें याद करते हैं, अपनी दादी से सूरतें याद करते हैं। दादी खुद किसी से नहीं पढ़ी है, वो आपको क्या सही पढ़ाएगी। और बाज लोग तो ये कहना, जो कि आजकल अजीब मॉडर्न मुसलमान है, कहता अरे भाई एक बार पढ़ लो, बार बार पढ़ते रहो, पढ़ना आ जाएगा। सुन लीजिए, कुरान करीम अगर एक बार पढ़ना आ गया, बार बार पढ़ते रहे, तो अगर आपने गलत पढ़ा तो वही गलत पढ़ना आपको आ जाएगा। और उसी कुरान को अपने इमाम के सामने अगर शर्फ तलम्मुज़ हासिल करके अरे चौधराहट को फेंक डालिए, हम बड़े हैं, अरे किस बात की बड़े हैं। 4 दिन अगर दस्त हो जाए, अगर लेटरिन होना शुरू हो जाए, सेहत जवाब दे देती है। बुखार आ जाए, चलना मजबूर हो जाएगा, खांसी हो जाए, आंखें एक बीमारी में मुकम्मल सेहत खत्म हो जाती है। इसमें हम करते हैं चौधराहट, उस माल पे घमंड है, एक बीमारी में सारा माल खर्च हो जाता है। इन तमाम चौधराहट को खत्म कर दीजिए, अपने तकब्बुर को रद्दी के टोकरी में डाल दीजिए और आजिज़ी इख्तियार करके, उलमा सर के ताज है, नबियों का सिलसिला खत्म है, दीन का काम अल्लाह कयामत तक उलमा से बाकी रखेंगे। उलमा के सामने स्टूडेंट बन जाइए और कहिए हजरत मैं आपका शागिर्द हूँ, मुझे कुरान सिखा दीजिए। खुदा की कसम आपकी ये अदा अल्लाह को इस कदर पसंद आएगी कि अल्लाह आपको कुरान करीम की सूरतों को सही पढ़ना और अल्लाह तबारक व तआला तलफ्फुज़ के साथ आपको पढ़ने की तौफीक अता फरमाएगा। करेंगे ऐसा इंशाअल्लाह। खाली बच्चा पढ़ेगा नहीं, बच्चा पढ़ेगा, चच्चा पढ़ेगा, कुरान सब पढ़ेगा और ये आज़्म करके उठेगा इंशाअल्लाह। कुरान पढ़ेंगे तभी इस दुनिया से जाएंगे इंशाअल्लाह। ये इरादा अगर कर लेंगे, और अगर ना भी पढ़ पाए, मौत का कोई भरोसा है? बयान करते करते हम जा सकते हैं, आप सुनते सुनते जा सकते हैं। अगर आप इरादा कर लिए और खुदा न खास्ता आपको अल्लाह ने बुला लिया, कल क़यामत के दिन अल्लाह अपने फजल से आपको कुरान पढ़ने वालों को सफ़ों में खड़ा करवाएगा। इसलिए कि अल्लाह कहेगा मेरे बंदे ने, जब मेरी बात हो रही थी, कुरान के उन्वान पर बात हो रही थी, तो दिल से इरादा किया था, किसी इंसान ने नहीं सुना, रब रहमान ने सुन लिया है। इसलिए मैं माँ बहनों से भी कहूंगा कि आप भी इरादा करेंगे इंशाअल्लाह, हम जितने उम्र के हैं कुरान पढ़ करके इंशाअल्लाह इस दुनिया से जाएंगे। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबों को कुरान करीम से सच्ची मोहब्बत करने की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम।